हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, राजन, दुशासन की सेना का संहार करके सव्यसाची महारथी अर्जुन ने सिंदूर राज जयद्रथ को पाने की इच्छा रखकर द्रोणाचार्य की सेना पर धावा किया। व्यू के मुहाने पर खड़े हुए द्रोण के पास पहुंचकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अनुमति ले हाथ जोड़ इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आप मेरा कल्याण चिंतन कीजिए, मुझे स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दीजिए। मैं आपकी कृपा से इस दुर्भेद्य सेना में प्रवेश करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए पिता पांडु, भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर और सखा श्री कृष्ण के समान हैं, ये मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ। तात, निष्पाप द्विश्रेष्ठ, जैसे अश्वत्थामा आपके लिए रक्षणीय है, उसी प्रकार मैं भी सदैव आपसे संरक्षण पाने का अधिकारी हूँ। नरश्रेष्ठ, मैं आपके प्रसाद से इस युद्ध में सिंदूर राज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। प्रभु, आप मेरी इस प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। संजय कहते हैं, महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर उस समय द्रोणाचार्य ने उन्हें हंसते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, मुझे पराजित के बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है। अर्जुन से इतना ही कहकर द्रोणाचार्य ने हंसते हंसते रथ, घोड़े, ध्वज और सारथी सहित उनके ऊपर तीखे बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के बाण समूहों का निवारण करके बड़े बड़े बाणों द्वारा उन पर आक्रमण किया। उन्होंने द्रोणाचार्य का समादर करते हुए क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर पुनः 9 बाणों द्वारा उनके चरणों में आघात किया। द्रोणाचार्य ने अपने बाणों द्वारा अर्जुन के उन बाणों को काटकर प्रज्वलित विष एवं अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। तब पांडुनंदन अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य के धनुष को काट देने की इच्छा की। महामना अर्जुन अभी इस पर विचार ही कर रहे थे कि पराक्रमी द्रोणाचार्य ने बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा शीघ्र ही उनके धनुष की प्रत्यंचा काट डाली और अर्जुन के घोड़ों, ध्वजा और सारथी को भी बींध डाला। इतना ही नहीं, वीर द्रोणाचार्य ने मुस्कुराकर अर्जुन को अपने बाणों की वर्षा से आच्छादित कर दिया। इसी बीच वे संपूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ कुंती कुमार अर्जुन ने अपने विशाल धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली और आचार्य से बढ़कर पराक्रम दिखाने की इच्छा से तुरंत 600 बाण छोड़े। उन बाणों को उन्होंने इस प्रकार हाथ में ले लिया था मानो एक ही बाण हो। तत्पश्चात 700 और फिर 1000 ऐसे बाण छोड़े जो किसी प्रकार प्रतिहत होने वाले नहीं थे। तदंतर अर्जुन ने 10-10 हजार बाणों का प्रहार किया। उन सभी बाणों ने द्रोणाचार्य की उस सेना का संहार कर डाला। विचित्र रीति से युद्ध करने वाले अस्त्रवेता महाबली अर्जुन के द्वारा भली भांति चलाए हुए उन बाणों से घायल होकर बहुत से मनुष्य, घोड़े और हाथी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन के बाणों से मारे गए सहस्त्र घोड़े रणभूमि में उस प्रकार पड़े थे जैसे वर्षा के जल से आहत हुए बहुत से हंस हिमालय की तलहटी में पड़े हों। जैसे बादल सूर्य की किरणों को छिपा देता है, परंतु उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अपने बाण वर्षा की वेग से अर्जुन रूपी सूर्य के इस बाण रूपी किरण समूह को आच्छादित कर दिया, जो युद्ध में मुख्य कौरव वीरों को संतप्त कर रहा था। तत्पश्चात शत्रुओं के प्राण लेने वाले एक नाराज का प्रहार करके द्रोणाचार्य ने अर्जुन की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। इस आघात से अर्जुन का सारा शरीर विहल हो गया, मानो भूकंप होने पर पर्वत हिल उठा हो। तथापि अर्जुन ने धैर्य धारण करके पंखयुक्त बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल किया। फिर द्रोण ने भी 5 बाणों से भगवान श्री कृष्ण को, 73 बाणों से अर्जुन को और 3 बाणों से उनके ध्वज को भी चोट पहुंचाई। इस प्रकार पराक्रमी द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन से अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर पलक मारते मारते अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन को अदृश्य कर दिया। हमने देखा, द्रोणाचार्य के बाण परस्पर सटे हुए गिरते थे। उनका अद्भुत धनुष सदा मंडलाकार ही दिखाई देता था। राजन, उस सम्रांगण में द्रोणाचार्य के छोड़े हुए कंक पत्र विभूषित बहुत से बाण अर्जुन और श्री कृष्ण पर पड़ने लगे। उस समय द्रोणाचार्य और अर्जुन का वैसा युद्ध देखकर
परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने मन ही मन कर्तव्य निश्चित कर लिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, अर्जुन महाबाहो, हमारा अधिक समय यहाँ ना बीत जाए, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे चलें, यही इस समय सबसे महान कार्य है। तब अर्जुन ने भी सच्चिदानंद स्वरूप केशव से कहा, प्रभु जैसी आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन महाबाहु द्रोणाचार्य की परिक्रमा करके लौट पड़े और बाणों की वर्षा करते हुए आगे चले गए। ये देखकर द्रोणाचार्य ने स्वयं कहा, पांडुनंदन, तुम इस प्रकार कहाँ चले जा रहे हो? तुम तो रण क्षेत्र में शत्रु को पराजित किए बिना कभी नहीं लौटते। अर्जुन बोले, ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, शत्रु नहीं हैं। मैं आपका पुत्र के समान प्रिय शिष्य हूँ और इस जगत में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको पराजित कर सके। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहते हुए महाबाहु अर्जुन ने जयद्रथ वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी उतावली के साथ आपकी सेना पर धावा किया। आपकी सेना में प्रवेश करते समय उनके पीछे पीछे पांचाल वीर महामना युद्धमन्यु और उत्तमौजा चक्र रक्षक होकर गए। महाराज, तब जय, सातोकवंशी कृतवर्मा, कंबोज नरेश और श्रुतायुओं ने सामने आकर अर्जुन को रोका। इनके पीछे 10,000 रथी, शूरसेन, अभिषा, शिबी, वासाती, मालवेग, ललित, केकय, मद्रक, नारायण नामक गोपालगण तथा कंबोज देशीय सैनिक गण भी थे। उन सबको पूर्व काल में कर्ण ने रणभूमि में जीतकर अपने अधीन कर लिया था। वे सब के सब शूरवीरों द्वारा सम्मानित योद्धा थे और प्रसन्नचित्त हो द्रोणाचार्य को आगे करके अर्जुन पर चढ़ाए थे। अर्जुन पुत्र शोक से संतप्त एवं कुपित हुए प्राणात्मक मृत्यु के समान प्रतीत होते थे। वे उस भयंकर युद्ध में अपने प्राणों को निछावर करने के लिए उद्यत कवच आदि से सुसज्जित और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले थे। जैसे युद्धपति गजराज गज समूह में प्रवेश करता है, उसी प्रकार आपकी सेनाओं में घुसते हुए महाधनुर्धर परम पराक्रमी उन नरश्रेष्ठ अर्जुन को पूर्वोक्त योद्धाओं ने आकर रोका। तदंतर एक दूसरे को ललकारते हुए कौरव योद्धाओं में और अर्जुन में रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। जैसे चिकित्सा की क्रिया उभरते हुए रोग को रोक देती है, उसी प्रकार जयद्रथ का वध करने की इच्छा से आते हुए पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन को समस्त कौरव वीरों ने मिलकर एक साथ रोक दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोणाकतिक्रमण विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, रथियों में श्रेष्ठ और महान बल और पराक्रम से संपन्न अर्जुन जब उन कौरव सैनिकों द्वारा रोक दिए गए, उस समय द्रोणाचार्य ने भी तुरंत उनका पीछा किया। जैसे रोगों का समुदाय शरीर को संतप्त कर देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरव की सेना को अत्यंत संताप दिया। जैसे सूर्य अपने प्रचंड किरणों का प्रसार करता है, उसी प्रकार वे तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उन्होंने घोड़ों को घायल कर दिया, रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले, गजारोहियों सहित हाथी को मार गिराया, छत्र इधर उधर बिखेर दिए और रथों के पहियों से सूना कर दिया रथों को। उनके बाणों से पीड़ित होकर सारे सैनिक सब ओर भाग चले। वहां इस प्रकार भयंकर युद्ध हो रहा था कि किसी को कुछ भी भान नहीं था। राजन, उस युद्ध स्थल में कौरव सैनिक एक दूसरे को काबू में रखने का प्रयत्न करते थे और अर्जुन अपने बाणों द्वारा उनकी सेना को बारंबार कंपित कर रहे थे। सत्य प्रतिज्ञ श्वेत वाहन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा सच्ची करने की इच्छा से लाल घोड़ों वाले रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य पर धावा किया। उस समय आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने महान धनुर्धर शिष्य अर्जुन को 25 मर्मभेदी बाणों से घायल कर दिया। तब संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने भी उनके बाणों के वेग का विनाश करने वाले भल्लों का प्रहार करते हुए उन पर आक्रमण किया। अमेय आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने अर्जुन के तुरंत चलाए हुए उन भल्लों की झुकी हुई गांठ वाले भल्लों द्वारा काट की और ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उस युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अद्भुत अस्त्र शिक्षा देख हमने देखी कि नवयुवक अर्जुन प्रयत्नशील होने पर भी अपने बाणों द्वारा उन्हें चोट नहीं पहुंचा सके। जैसे महान वेग छल की सहस्त्रों धाराएं बरसाता है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य रूपी मेघ ने अर्जुन रूपी पर्वत पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस समय अपने बाणों द्वारा
उनके बाणों को काटते हुए तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही आचार्य की उस बाण की वर्षा को रोका। तब द्रोणाचार्य ने 25 बाण मारकर श्वेतवाहन अर्जुन को पीड़ित किया। साथ ही श्री कृष्ण की भुजाओं तथा वक्षस्थल में भी उन्होंने 70 बाण मारे। परम बुद्धिमान अर्जुन ने हंसते हुए ही युद्ध स्थल में तीखे बाणों की बौछार करने वाले द्रोणाचार्य को उनकी बाण वर्षा सहित रोक दिया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों का निवारण करते हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन ने कृतवर्मा की सेना का संहार आरंभ किया। वे मैनाक पर्वत की भांति अविचल भाव से स्थित द्रोणाचार्य को छोड़ते हुए कृतवर्मा और कंबोज राज सुदक्षिण के बीच में खड़े होकर निकल गए। तब पुरुष सिंह कृतवर्मा ने पुरुष कुल के श्रेष्ठ एवं दुर्गुशवीर अर्जुन को कंकपत्र युक्त 10 बाणों द्वारा घायल किया। उस समय उनके मन में तनिक भी व्यग्रता नहीं हुई। राजन, अर्जुन ने कृतवर्मा को उस युद्ध स्थल में 100 बाणों द्वारा बींध डाला। फिर उसे मोहित सा करते हुए उन्होंने 3 बाण और मारे। तब कृतवर्मा ने भी हंसते हुए कुंती कुमार अर्जुन और मधुवंशी भगवान वसुदेव को प्रत्येक को 25-25 बाण मार दिए। यह देखकर अर्जुन ने उसके धनुष को काटकर क्रोध में भरे हुए विष्टर सर्प के समान और भयंकर आग की लपटों के समान तेजस्वी 21 बाणों द्वारा उसे घायल किया। तब महारथी कृतवर्मा ने दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। फिर 5 तीखे बाण और मार के अर्जुन को घायल कर दिया। यह देखकर अर्जुन ने कृतवर्मा की बाण छाती में भी 9 बाण मारे। कुंती कुमार अर्जुन को कृतवर्मा के रथ से उलझे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन सोचा, हम लोगों का अधिक समय व्यतीत न हो जाए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन से कहा, इस कृतवर्मा पर दया ना करो, इस समय संबंधी होने का विचार छोड़कर इसे मत कर मार डालो। तब अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा कृतवर्मा को मूर्छित करके अपनी वेगशाली घोड़ों द्वारा कंबोजों की सेना पर आक्रमण किया। श्वेतवाहन अर्जुन के व्यूह में प्रवेश कर जाने पर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ। वह बाण सहित धनुष को हिलाता हुआ पांचाल राजकुमार युयांधु और उत्तमौजा से भिड़ गया। वे दोनों पांचाल वीर अर्जुन के चक्र रक्षक होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कृतवर्मा ने अपने रथ और बाणों द्वारा वहां आते हुए उन दोनों वीरों को रोक दिया। भोजवंशी कृतवर्मा ने अपने तीखे बाणों द्वारा युयांधु को और 4 और बाणों से उत्तमौजा को घायल कर दिया। तब उन दोनों ने भी कृतवर्मा को 10-10 बाणों से बींध डाला। साथ ही उन्होंने कृतवर्मा के ध्वज और धनुष को भी काट डाला। इसी बीच अवसर पाकर अर्जुन शत्रु की सेनाओं में घुस गए, परंतु कृतवर्मा द्वारा रोक दिए जाने के कारण दोनों नरश्रेष्ठ युधामन्यु और उत्तमौजा प्रयत्न करने पर भी आपके पुत्रों की सेना में प्रवेश ना पा सके। श्वेत घोड़ों वाले शत्रुसूदन अर्जुन उस युद्ध स्थल में बड़ी उतावली के साथ शत्रु सेना को पीड़ा दे रहे थे, परंतु उन्होंने संबंध का विचार करके कृतवर्मा को सामने पाकर भी उसे नहीं मारा। अर्जुन को इस प्रकार आगे बढ़ता देख शूरवीर राजा श्रुतायुध अत्यंत कुपित हो उठे और अपना विशाल धनुष हिलाते हुए उन पर टूट पड़े। उन्होंने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे। फिर अत्यंत तीखे शुक्र से अर्जुन की ध्वजा पर प्रहार किया। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर अंकुशों से महान गजराज को पीड़ित करने की भांति झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों से राजा श्रुतायुध को चोट पहुंचाई। राजन, उस समय राजा श्रुतायुध पांडु कुमार अर्जुन के उस पराक्रम को सह न सके, अतः उन्होंने अर्जुन को 70 बाण मारे। तब अर्जुन ने उनका धनुष काटकर उनके तरकश के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उनकी छाती पर प्रहार किया। राजा श्रुतायु ने क्रोध से अचेत होकर दूसरा धनुष हाथ में लिया और बाणों की वर्षा की। भरत, इस प्रकार शत्रु दमन अर्जुन मुस्कुराते हुए श्रुतायुध को कई हजार बाण मारकर पीड़ित कर चुके थे। साथ ही उन महारथी एवं महाबली वीर ने उनके घोड़े और सारथी को भी शीघ्रता पूर्वक मार डाला और 70 नाराजों से श्रुतायुध को भी घायल कर दिया। घोड़ों के मारे जाने पर पराक्रमी राजा श्रुतायुध उस रथ को छोड़कर हाथ में गदा ले सम्रांगण में अर्जुन पर टूट पड़े। वीर राजा श्रुतायुध वरुण के पुत्र थे। शीतल सलिता
सलिला महानदी पर्णाशा उनकी माता थी। राजन, उनकी माता पर्णाशा अपने पुत्र के लिए वरुण से बोली, प्रभो, मेरा ये पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। तब वरुण ने प्रसन्न होकर कहा, मैं इसके लिए हितकारक वर के रूप में यह दिव्यास्त्र प्रदान करता हूँ, जिससे तुम्हारा ये पुत्र अवध्य होगा। सरिताओं में श्रेष्ठ पर्णाशे, मनुष्य किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता। जिन लोगों ने यहाँ जन्म लिया है उनकी मृत्यु अवश्यम भावी है। तुम्हारा ये पुत्र इस अस्त्र के प्रभाव से रणक्षेत्र में शत्रुओं के लिए सदा दुर्भिक्ष होगा, अतः तुम्हारी मानसिक चिंता निवृत्त हो जानी चाहिए। ऐसा कहकर वरुणदेव ने श्रुतयुद्ध को मंत्रोपदेशक पूर्वक वह गदा प्रदान की, जिसे पाकर वह संपूर्ण जगत में दुर्जय वीर माने जाते थे। गदा देकर भगवान वरुण ने उनसे पुनः कहा, वत्स, जो युद्ध न कर रहा हो उस पर इस गदा का प्रहार न करना, अन्यथा ये तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगी। शक्तिशाली पुत्र, ये गदा प्रतिकूल आचरण करने वाले प्रयोक्ता पुरुष को भी मार सकती है। परंतु काल आ जाने पर श्रुतायु युद्ध ने वरुण देव के उक्त आदेश का पालन नहीं किया। उन्होंने उस वीर घातनी गदा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को चोट पहुंचाई। पराक्रम श्री कृष्ण के अपने हष्टपुष्ट कंधे पर उस गदा का आघात सह गए, परंतु जैसे वायु विंध्य पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार वह गदा श्री कृष्ण को कंपित न कर सकी। जैसे दोषयुक्त अभिचारिक क्रिया से उत्पन्न हुई कृत्या उसका प्रयोग करने वाले यजमान का ही नाश कर देती है, उसी प्रकार उस गदा ने लौटकर वहां खड़े हुए अमर्षशील वीर श्रुतायुद्ध को मार डाला। वीर श्रुतायुद्ध का वध करके वह गदा धरती पर जा गिरी। लौटी हुई उस गदा को और उसके द्वारा मारे गए वीर श्रुतायुद्ध को देखकर वहां आपकी सेना के बीच में हाहाकार मच गया। नरेश्वर, शत्रुदमन श्रुतायुद्ध को अपने ही अस्त्र से मारा गया देख ये बात ध्यान में आए कि श्रुतायुद्ध ने युद्ध में न केवल श्री कृष्ण पर गदा चलाई थी, इसीलिए शायद उनका वध उसी गदा के द्वारा संभव हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।